हेलो एंड वेलकम्स टू ट्यूटोरियल स्टेफ। सो लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने देखा था सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स का पेज हमने इसको रेडी किया था। इसमें हमने जो सबसे पहले तो जो हम यूज़ इफेक्ट से फेच कर रहे थे प्रोडक्ट्स, उसको हमने एक कस्टम हुक में बनाया था ताकि हमें बार बार यूज़ इफेक्ट यूज़ ना करना पड़े। इस वजह से हमने एक यूज़ फैच के नाम से एक कस्टम हुक बनाया था जिसके अंदर वो सारी फंक्शनैलिटी जो हम बेसिकली हर जगह कॉपी पेस्ट करते रहते हैं उसको हमने एक जगह लिख दिया और हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स का हो गया था। उसके बाद हमने जो सी देखी थी वो इसके फ़िल्टर्स देखे थे कि हम ये यूआरएल पैरम में फ़िल्टर्स कैसे करते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो वो प्रोडक्ट्स के स्लैश पे जाते हैं तो आगे वो अपेंड कर देता है फ़िल्टर्स बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले। उसके बाद फिर हम जब जैसे क्लिक करते हैं वो उसी तरह चेंज होते रहते हैं फ़िल्टर्स। बट जो इसके अंदर अभी मसला लास्ट टाइम रह गया था वो ये है, एक तो हमने कुछ सॉर्टिंग वगैरह के फंक्शनैलिटी चेंज करनी थी, प्लस इसके अंदर जो सा इसके नाम चेंज करने थे, मतलब कि बेस्ट सेलिंग वगैरह ये चीज़ें तो नहीं है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास अभी मैं फ़िल्टर को चेंज करता हूँ तो कुछ होता नहीं, मतलब कि कॉल वगैरह नहीं जा रही। तो हमने उसको देखना था कि हम प्रोडक्ट्स को रीफेच कैसे करें बेस्ड ऑन द फ़िल्टर चेंज। तो इसको आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले फ़िल्टर्स के नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास SH फ़िल्टर्स जो ये लिखे हुए हैं ये नहीं है इस वक्त। तो उसका क्या तरीका है, हम जहाँ पर हमने फ़िल्टर्स यूज़ किए होंगे, फ़िल्टर साइड किधर यूज़ किए, यस ये रहे, अच्छा ये रहे फ़िल्टर्स, यहाँ पर हमारे पास आ गए फ़िल्टर्स। अच्छा फीचर्ड, ओके। उसके बाद हमने जैसे बैकएंड पे जहाँ नाम किया है, लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स पे रहता हूँ और यहाँ से आके क्लोज अदर्स कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए चीज़ें। ओके सो उसके बाद क्या मैं फ़िल्टर्स पे सबसे पहले जाऊँगा। इसके साथ ही इस सर्वर में ऐप डॉट वो बल्कि राउट्स के अंदर products.js खोल लेता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या दिया ताकि इसको देख के हम इसकी नेमिंग सही कर लें। जैसे प्राइस असेंडिंग को हमने ASC कहा हुआ है, ASC। प्राइस डिसेंडिंग को DESC कहा हुआ है, ऐसे ही यस। और उसके बाद न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ न्यूएस्ट, जो कि हमने लिखा हुआ है, अच्छा यही है, परफेक्ट। तो मतलब कि ओके, और इसी के साथ ओल्डेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास फ़िल्टर्स हैं, ओके। एक चीज़ ठीक है जिससे ये होगा कि हमारे पास ये चेंज हो गया। प्लस लास्ट टाइम जो मैं देखा मुझे एकदम फील हुआ बाद में, वो ये है कि अभी हम जैसे फीचर्ड का जो सा है फ़िल्टर, इसमें हम सिर्फ फीचर्ड प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये सॉर्ट के अंदर है। सॉर्ट का काम उसको फ़िल्टर आउट करना नहीं है, सॉर्ट एज एन समझें फ़िल्टर नहीं है, उसकी वो है अरेंजमेंट कि वो किस तरह दिखें, कौन पहले आए कौन बाद में, जैसे न्यूएस्ट ओल्डेस्ट। इसमें प्रोडक्ट कोई कम नहीं होना चाहिए। तो इसको क्योंकि कैटेगरी में तो हम लेट से कह देते हैं अगर टीज़ खोला है तो सिर्फ टीज़ वाले कैटेगरी आए, परफेक्ट, वो फ़िल्टर आउट है, ये फ़िल्टर है। ये तो उसकी वो है मेरे ख्याल से कि वो शो ऑर्गेनाइज किस तरह हो। तो उसको करने का तरीका क्या है, हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में, हमने अभी यहाँ पर वेयर क्लॉज में डाला हुआ है कि जहाँ पर फीचर ट्रू है, इसको यहाँ से उठाकर हम फीचर्ड सॉर्टिंग में डालेंगे। जो ये सॉर्ट मेथड जहाँ से हम सॉर्ट कर रहे हैं उसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि सॉर्ट नहीं है, फीचर्ड है, मतलब कि फीचर्ड ये कॉलम्स के नाम है जिनके अगेंस्ट हमने करना है। ये अगर सॉर्ट फीचर्ड है, यानी कि अगर सॉर्ट में फीचर्ड लिखा रहा है तो -1, मतलब कि जो पहले फीचर्ड वाले हैं वो उनको पहले दिखा दो, अगर नहीं तो सिंपली वैसे का वैसे दिखा दो। तो ये एक चीज़ है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और वापस जाके यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो आप देख सकते हैं कि तीनों प्रोडक्ट्स अब आ गए। बस ये फ़र्क है कि ये प्रोडक्ट 3 जो है ये भी फीचर्ड है, प्रोडक्ट 1 भी फीचर्ड है, प्रोडक्ट 2 फीचर्ड नहीं है, इसलिए सबसे एंड पे आया। तो ये सॉर्टिंग का मसला मतलब ये होता है। एक चीज़ हमारे पास क्लियर होगी। नेक्स्ट थिंग है कि हम चाहते हैं कि फ़िल्टर्स पे हम जब भी चेंज करें फ़िल्टर
तो ये भी रीफेच होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेसिकली हमें आना पड़ेगा, सॉरी, अभी क्योंकि ऐसा है, अगर मैं इधर आता हूँ, अगर एक लॉजिक देखी जाए तो हम सिंपली क्या करते हैं, प्रोडक्ट चेंज होता है तो अपडेट फिल्टर पैरम सॉरी चेंज होते हैं तो अपडेट यूज़ पैरम यूआरएल पैरम का फंक्शन चलाते हैं, जो कि वो सिंपली अपेंड कर देता है। दोबारा कॉल यूज़ फैच जो हुक है उसको नहीं पता चलता कि कोई चेंज आया और मैंने दोबारा वो चेंज करना है। तो उसको बताने के लिए बेसिकली हमें कुछ ना कुछ ऐसे करना होता है कि जैसे अगर हम यूज़ फैच में जाते हैं, जो कि वही काम कर रहा है फैच करने में, तो आप देख सकते हैं यूज़ इफेक्ट लगा हुआ है, जो कि एज़ यूजुअल अगर इसके अंदर डिपेंडेंसी कोई नहीं है तो ये एक दफ़ा चलेगा। अब एक दफ़ा सिर्फ ये चलता है, दूसरी दफ़ा यूआरएल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा उसको नहीं परवाह, अनलेस वो रीफ्रेश हो, ठीक है, ये चेंज होकर रीफ्रेश करें तब शायद हो जाए, लेकिन वो हमारा पर्पज़ नहीं है, जो कि एक रिएक्ट का पर्पज़ नहीं है, क्योंकि रिएक्ट बगैर रीफ्रेश के कहता है कि चीज़ें होनी चाहिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन है क्योंकि बेसिकली। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमने इसको डिपेंडेंसी डाल देंगे एक, ताकि कुछ चेंज होने पे ये दोबारा चले। वो क्या होगा, वो हम एक स्टेट बना लेते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट रीफेच के नाम से, रीफेच के नाम से, अच्छा रीफेच के नाम से, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रख लेते हैं। और अच्छा ये चीज़ भी मैंने बाद में नोट की कि अभी तक हम ये फैच रिक्वेस्ट जो हमने फंक्शन बनाया है उसका स्पेलिंग गलत है, लेकिन खैर अब चेंज करने पे बहुत जगह चेंज करना पड़ेगा, लेकिन खैर अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा उसके बाद मैं इस डिपेंडेंसी अरे में डाल देता हूँ फ्री फैच के, रीफैच जब भी चेंज हो तब जो सा हमारा ये यूज़ इफेक्ट चले, परफेक्ट। और साथ ही मैं इधर एक फंक्शन पास कर दूंगा रीफेच सेट, अच्छा सेट रीफेच कर सकता हूँ, तो सेट रीफेच करना पड़ेगा मुझे मतलब उधर, लेकिन उससे बेहतर तरीका जो है वो जो हमें रिएक्ट क्यूरी भी देता है, मतलब कि जब आप रिएक्ट क्यूरी हमने उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो तब आपको ये थोड़ा सा सिंटेक्स सेम लगेगा। तो वो रीफेच का सिंपली एक फंक्शन पास करता है जिसके अंदर हमने सिर्फ कॉल करना होता है, उसको कुछ भी नहीं करना होता, जैसे ये है। इसके अंदर भी ये है कि हम इसको रीफेच कर रहे हैं पुराने वाले को, तो उसका तरीका ये है कि इससे भी बेहतर ये है कि अगर लेट से कभी कभार दो एक दा साथ आ जाए तो फिर क्या होगा, तो इसको हम प्रीवियस करके यूज़ कर लेते हैं, प्रीवियस और प्रीवियस। अच्छा कुछ मिस हो गया है मुझे लगता तो नहीं, लेकिन ये कहता है नॉन नल असर्शन कैन ओनली बी यूज इन टाइपस्क्रिप्ट फाइल। अच्छा ये देखिए खुद ही चला गया, पता नहीं क्या सीन चल रहा है इसका, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो अब रीफेच के एक हम सिर्फ जो है फंक्शन पास करना है जिसको हमने सिंपली कॉल करना है और वो उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, फॉल्स है ट्रू कर देगा, ट्रू है फॉल्स कर देगा। तो फिर हमारा ये यूज़ इफेक्ट जिसकी वजह से डिपेंडेंसी अरे चेंज होगी और ये दोबारा कॉल हो जाएगा, परफेक्ट। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स में आता हूँ जहाँ पे मुझे रीफेच चाहिए, और कहाँ गया, अच्छा ये सॉरी ये नहीं है, ये है प्रोडक्ट्स का। तो एरर जहाँ से ले रहा हूँ यहाँ से रीफेच भी गेट कर लूँगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रेड कलर का हो जाएगा, ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। और उसके बाद जब ये चीज़ कर रहा हूँ इसके बाद मैं रीफेच कर दूँ, ठीक। लेट्स सेव इट। अब मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ, ये हमारे पास आ गया। मैं न्यूएस्ट पे जाऊँगा तो अगर आपने देखा हो तो ये लोडिंग स्टेट में गया, इसका मतलब जो क्या उसे कहते हैं कॉल दोबारा गई है, बेसिकली रीफेच हुआ। अगर मैं फीचर्ड में जाता हूँ प्रोडक्ट 312 इसमें जाता हूँ तो 312, अच्छा आए सेम रहे हैं वैसे, लेकिन लेट्स सी, लेकिन कॉल जा रही है और सॉर्ट भी आगे चला गया। अब मैं इसमें जाता हूँ 312, अच्छा ये वैसे सारे क्यों सेम रहे हैं, अच्छा नहीं वो बने इस तरह क्योंकि अगर देखें प्राइस असेंडिंग डिसेंडिंग चेक कर लेते हैं, याश ठीक है, मतलब कि फ़िल्टर चल रहा है। मुझे ये था कि सारे प्रोडक्ट्स एक साथ क्यों आ रहे हैं, वो बेसिकली जैसे अब डिसेंडिंग में देखें 180 70 160 सही है, असेंडिंग में जाते हैं 160 70 80 सही है, ओल्डेस्ट में जाते हैं तो 312 ही आ रहा है। और उसकी वजह बेसिकली यही होगी कि इनकी जो क्रिएटेड ऐड हैं, अगर इसका क्रिएटेड ऐड देखा जाए तो 9/9/2023 है,
इसका ओल्डेस्ट, अच्छा तो ये 39 है और इस तरह, लेकिन खैर मतलब कि फ़िल्टर्स चल रहे हैं तो ये भी चल रहे होंगे, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन ओल्डेस्ट में भी वही आ जाते हैं और न्यूएस्ट पे भी कैसे वो आ सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं, बल्कि हाँ ये चीज़ है कि दोनों तो नहीं सेम हो सकते। अगर न्यूएस्ट हैं तो सॉर्ट क्रिएटेड एट -1 मतलब उसमें कर दो, एल सॉल्ट ओल्डेस्ट है तो 1 कर दो, नहीं तो 0 कर दो। क्या गलती हम कर रहे हैं, मतलब कि न्यूएस्ट पे चलें, लेट से आ गया है 312 न्यूएस्ट पे, तो न्यू वाली प्रोडक्ट्स पहले आनी चाहिए। तो क्रिएटेड एड जिनका 99 है इसका, और इसका 39 है, ये सही है 39, और इसका भी 99 है। बेसिकली क्रिएटेड ऐड जो है हमारे पास ये सही नहीं चल रहा, न्यूएस्ट ओल्डेस्ट जो है वो वाली फंक्शनैलिटी सही नहीं चल रही, सॉरी। वो क्यों नहीं चल रही, एक मिनट काम करते हैं, बल्कि ये किया ही हुआ कंसोल, वो देख लेते हैं। ओल्डेस्ट न्यूएस्ट से आ तो सही रहा है, और लेट्स सी इसको देख लेते हैं क्या मसला है। लेकिन खैर अगर हम फीचर्ड में जाते हैं ये भी सही चल रहा है, और प्राइस असेंडिंग में भी सही चल रहा है, और प्राइस डिसेंडिंग भी सही चल रहा है। परफेक्ट। अब अगली जो बात है वो हमारे पास ये टीज़ का है। तो अगर मैं इधर जाता हूँ, ऑल टीज़, ये क्या हो गया, कंसोल में जाकर तो चेक करते हो, एक मिनट, ये ऑल टीज़, ये क्या मसला इसको हो गया, कैटेगरी अभी आ रही है, इंटरेस्टिंग कैटेगरी, अच्छा देख लेंगे, हमने दोबारा वो चीज़ तो नहीं कर दी इसको से, क्योंकि ऑल वैसे हमने रे ही बनाया हुआ है, तो इसको आई डोंट थिंक सो कोई मसला होना चाहिए था इसको। मतलब अगर मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ तो ऑल आ तो रहा है, मतलब कि अगर लेट से, अच्छा कैटेगरी बस ऐसी डली, तो ये जैसे ऑल, मैं मेन से आता हूँ, प्रोडक्ट्स में गया तो ये ऑल आ रहा है सिंपल। मैं इसके साथ टीज़ ऐड कर देता हूँ तो अब नहीं कटा, पूरे दोनों आ गए, ऑल एंड स्लैश क्यूनेक करता हूँ, तीनों अब सही चल रहा है, हालांकि मैंने कुछ किया भी नहीं। लेकिन खैर वो शायद बंद करके मैंने ऑन ना किया, तो इस वजह से कोई इशू ना हो उसका। खैर द थिंग इज़, अब जो है ये मेरे पास उसमें आ रहा है कैटेगरी, अगर देखा जाए तो एक स्ट्रिंग ही होगी ये मोस्ट प्रोबेबली। अगर हम यहाँ पे देख भी लेते हैं टाइप ऑफ करके, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रिंग होगी तो हमें इसे खुद अरे में बनाना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट, एक हटा देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है, तो इसको हमने एक अरे में बनाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट कैट अरे डॉट स्प्लिट, इस तरह करके हमने अभी कैट अरे हमारे पास एक वो होगी, ठीक। अब क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, लेकिन थिंग इज़ जब हमारे पास सिंगल आएगा तब तो हमारे पास वो भी नहीं होता। लेट्स सी देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं ये सेव हो गया, मैं यहाँ से ये क्यूनेक भी ऐड कर देता हूँ,
तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा। क्रू नेक निकाल देता हूँ और टीज़ भी निकाल देता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा तो। और ऑल नेक निकाल दूँ तो वो भी नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग। और वो क्यों नहीं आ रहा वो देख लेते हैं। एक बार इसको नीचे नीचे ले आते हैं और सब कुछ हटाकर कैट अरे लिख देता हूँ मैं भी। अच्छा सेव कर दिया। हाँ ठीक है। अब मैं जाता हूँ ऑल पे भी क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें हमारे पास अब आ तो रहा है वैसे। अरे टीज़ और ऑल पे, और कैटेगरी में जाता हूँ, कैटेगरी में चाहता हूँ इंक्लूड कैट अरे, जो कि होनी तो चाहिए लेकिन खैर। अच्छा एक काम करते हैं, प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं कि हमने जो इसके मॉडल में कुछ और चीज़ ना डाली हो। ओके तो बेसिकली मसला ये है, लेकिन मसला होना ये नहीं चाहिए, लेकिन क्या स्मॉल लेटर का इशू होगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर होता तो वो शायद उधर से एरर आउट कर देता। नहीं खैर इसको देख लेते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट अ कैटेगरी, करेक्ट कैटेगरी, हाँ ये कह देता लेकिन इसने कहा नहीं। देख लेते हैं फिर से। प्रोडक्ट्स में गए, इसको मैं रिफ्रेश एंटर मार दूँ। कैटेगरी टीज़ की बात की जाए, टीज़ और ऑल। ओके 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 ओके, क्या मसला है इसको? सो बेसिकली मैंने इसको थोड़ा सा फिगर आउट किया है कि क्या मसला है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं बेहतर समझाने के लिए, वो ये है कि अगर मैं फॉर नाउ इसको हटा देता हूँ कैटेगरी वाले फ़िल्टर को, और प्रोडक्ट्स में जाकर एक तो इस कंसोल को हटा देता हूँ, और आई गेस काफ़ी है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो इशू ये आ रहा था कि बेसिकली हमारे पास अभी जो हमने कैटेगरी स्टोर कराई हुई हैं वो कैपिटल लेटर के साथ कराई हैं, तो वो इन केस सेंसिटिव वाला सीन है इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि हमें हमेशा जो सी है वो लोअर केस में करानी चाहिए टीज़। तो ये मसला है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसमें जाकर सबसे पहले सारी चेंजेस कर देंगे। तो जैसे अभी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास अगर देखा जाए तो कैटेगरी होगी, एक टीज़ की थी और दूसरी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की है वैसे कैटेगरी, लेकिन होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो है ही नहीं हमारे पास। तो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेंगे अब। तो हम क्या करेंगे, एक इस टीज़ कर देते हैं, इसको इसका भी टी छोटा कर देते हैं, और इसका भी टी छोटा कर देते हैं, और इस टीज़ को बल्कि इसको क्रू नेक कर देते हैं, क्रू नेक, सॉरी नेक। ठीक है, अपडेट अपडेट, ऐसे सारी अपडेट हो जाते हैं एक साथ ही। ठीक हो गया, परफेक्ट। अब हमारे पास शायद हो गई हैं क्रू नेक टीज़, और अच्छा नहीं हुई, वो एक करने से वो गायब हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा टीज़, ठीक हो गया। ओके सो अब ये हमारे पास चेंज हो गए सारे। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपली अभी जो हमारा फ़िल्टर है, सॉरी फ़िल्टर में जाकर इसको हम ऑन कर देते हैं। सेव करूँगा और यहाँ से आकर एक मिनट लोड हो गया। हाँ नहीं ये भी नहीं हुआ, MongoDB जो बेसिकली है हो गया। अब मैं यहाँ से आके रिफ़्रेश करूँगा, थोड़ी सी चीज़ें स्लो चल रही हैं इस वजह से टाइम लग रहा है। सो एज यू कैन सी हमारे पास जो टीज़ की 2 प्रोडक्ट्स थी वो आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, ये भी इसकी भी कैटेगरी टीज़ थी और इसकी भी टीज़ थी, क्रू नेक वाली। अभी शायद आई गेस अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो नहीं है। अच्छा बेसिकली एक इसका ये थोड़ा सा इशू रहता है, वो कोड जब चेंज हो जाए तो पता नहीं। इसको मैं जिधर जाता हूँ, अभी हमारे पास ऑल नहीं आ रही होंगी।
सो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे पास अभी ऑल के अंदर कोई प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आती, क्योंकि हमने ऑल को भी हैंडल नहीं किया। अगर मैं टीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सारी टीज़ आ जाती हैं, और अगर क्रियोनेक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्रियोनेक्स भी आ गई हैं, सारी प्रोडक्ट्स बेसिकली आ गई हैं। स्वेट शर्ट करूँगा तो वो बेसिकली उसकी वजह से आ जाएंगी। तो एक चीज़ तो हो गया पर ठीक। अच्छा, इसके अंदर एक मसला है कि अगर मैं ये हटा देता हूँ और ये हटा देता हूँ तब भी चीज़ें चल रही हैं टीज़। अच्छा, ऑल के अंदर बेसिकली चीज़ नहीं चलती, ओके, क्योंकि हम वो भेज रहे होते हैं। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर ऑल के अंदर हमने उसको सारी दिखानी होती है, हमें कुछ चीज़ ये चेक कर सकते हैं कि मतलब कि जो कैट अरे है हम चेक कर लेंगे। अगर तो कैट अरे इज़ इन कैट अरे डॉट इंक्लूड्स ऑल, तो ये वाला फ़िल्टर ही ना लगे, ठीक है। ये हम चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये है जो कि फ़िल्टर का शायद पर्पज़ ही ख़त्म हो जाए। वो क्या है, वो ये है कि लेट्स से अब ऑल में तो हमने ये क्या हो गया, ये पता नहीं कभी कभार कहीं और ही निकल जाता है। पता नहीं इसको क्या, ये कभी वो बन जाता है, क्या उसे कहते हैं, लेकिन इसको भी हम फिगर आउट कर लेंगे, देखते हैं। अच्छा, उसका क्या तरीका है, उसका ये है कि अगर हम इसको ख़त्म करते हैं, मतलब कि मैंने ये सारे, मुझे सिर्फ टीज़ चाहिए, अगर मैं इसको ऑल को भी साथ सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरे इस टीज़ के फ़िल्टर का तो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। मैं तो खाली टीज़ चाह रहा था, ऑल तो चाह ही नहीं रहा था। तो अगर ऑल पे सारी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर टीज़ का मतलब कि ये वाले फ़िल्टर्स का काम ही नहीं रहा, अगर एक फ़िल्टर की वजह से, ठीक है। तो हम बेसिकली ये फ़िल्टर ही हटा देते हैं, हमें सिर्फ ये फ़िल्टर चाहिए, जब नहीं होगा तो सारे हटा देगा वो फ़िल्टर, ऐसे ही है। तो उसका क्या तरीका है, उसका बेसिकली सिंपली सा तरीका यही है कि हम फ़िल्टर जो सा है ऑल वाला ये हटा देते हैं, ये वाला रहेगा ही नहीं, ठीक है, जिससे कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं। और जो ऊपर फ़िल्टर हम कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर रहे हैं उसका क्या करेंगे, हम बेसिकली ऑल की बजाय हम कुछ भी नहीं करेंगे या तो हम इसको एक एम्प्टी अरे अगर दे दें तो क्या होता है कैटेगरी। अच्छा, ओके 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 ओके, सो बेसिकली हमने फिर इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको देना ही नहीं, लेकिन बेसिकली क्योंकि फ़िल्टर है इस वजह से तो हम इसको ये करते हैं, हम इसको नल कह देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। और यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर लेते हैं, ये वाला भी हटा देते हैं। वो क्या करेंगे कि अगर कैटेगरी है, ठीक है, लेकिन फ़िल्टर पैरम्स डॉट कैटेगरी अगर है तो ही, सॉरी बल्कि इस तरह सॉरी करके हमने एक वो बना लेंगे अरे, जिसके अंदर हम डाल देंगे कि से क्या था वो कैटेगरी था, कैटेगरी इज़ इक्वल्स टू फ़िल्टर पैरम्स डॉट कैटेगरीज, और फिर साथ ही एंड भी यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब कि ये फ़िल्टर तभी ऐड हो जब हमारे पास फ़िल्टर पैरम्स की कैटेगरी हो पड़ी हो, तभी ये लेट्स से अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, मतलब कि इधर आया हूँ मैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स पे गया हूँ तो एक कैटेगरी नल आ गई, ये नल कैटेगरी इसको पकड़ेगा, ये इसमें ट्रू गेस, एक मिनट कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। अच्छा नहीं सॉरी, बेसिकली मुझे समझ आ गई कहाँ से लगेगा, ये बेसिकली ये URL पैरम में होगा। तो जैसे सेट कर दी हमने ये वाली चीज़, तो ये सेट भी बेसिकली हमने तभी करनी है जब हमारे पास वो हो। तो इफ़ कैटेगरी अगर है
तब ही ये चीज़ करो, ठीक है। इसको सेव करते हैं, वापस होम पे आता हूँ और अब मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ। तो एज़ यू कैन सी सिर्फ जो है वो सॉर्ट इज इक्वल टू फीचर्ड हुआ है। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक। और जब मैं ये ऐड करता हूँ तो मेरे पास ऐड भी हो जाती हैं। परफेक्ट। अब मसला ये है, जैसे टीज़ पे देखा तो आपने ये टीज़ सिलेक्ट होगी, क्रू नेक्स्ट करूँगा, क्रू नेक हो जाएगी, खाली वो करूँगा तो वो हो जाएगी। परफेक्ट। अब मसला क्या, मसला ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई नहीं है, तो वो उसको कैसे हम फिगर आउट करेंगे। वो सिंपली इस तरह होगा कि हम जाएंगे प्रोडक्ट, किधर गया वो, प्रोडक्ट्स पे। अच्छा, तो ये हमने ये डाला हुआ है। तो इस वक्त समटाइम जो सी है कैट अरे जो सी है उसकी लेंथ 0 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। तो हम सिंपली इसको ये कर देंगे, कैट अरे अगर है तो ठीक, नहीं तो अच्छा नहीं ये चीज़ कर रहे हैं, तो इसको हम कंडीशनली कर देते हैं कि कैट अरे डॉट लेंथ पे है। अगर तो मतलब कि 0 से बड़ा मतलब कि उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है तब उसके अंदर इंक्लूड वाली चीज़ कर दो, नहीं तो ना करो। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होता है, वो इसमें शायद ना अफेक्ट हो, लेकिन खैर चले इसको चला के अब देख लेते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ मेन पेज पे। अच्छा, कैटेगरी वो रह जाती है क्योंकि हमने ख़त्म कर दी है। खैर, प्रोडक्ट्स पे गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, नाइस। अच्छा, कैट ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि होम पेज पे हमारे पास के ना कैटेगरियाँ बेचते हैं, इस जब ये करते हैं मंगवाते हैं ना हम कैटेगरीज बेचते हैं ना ये देखें ना, जैसे सिर्फ सॉर्टिंग बेचते हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर क्रैश हो जाता है और फिर आगे वो चलता ही नहीं है। इस वजह से वो एरर आ रहा था। तो अब मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, तो एज़ यू कैन सी मेरे पास सिर्फ सॉर्ट फीचर्ड गया है और मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसको न्यूएस्ट कर सकता हूँ, ओल्डेस्ट हो गया, प्राइस असेंडिंग, प्राइस डिसेंडिंग हो गया, ठीक, फीचर्ड कर देता हूँ। अब मैं टीज़ पे अब जाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ टीज़ शो होंगी, और अगर टीज़ बंद कर देता हूँ कुछ भी नहीं शो होगा क्योंकि कैटेगरी जो सा है वो एम्प्टी है। मतलब कि यहाँ पर क्या आ रहा होगा जो कि ये चल नहीं रहा, कैटेगरी वैसे एम्प्टी ही आ रहा है। और अगर एम्प्टी के केस में हमने कहा हुआ कि एम्प्टी के केस में हमने कहा तो हुआ कि ना हो, लेकिन खैर पता नहीं फॉर सम रीज़न। अच्छा, क्रीनेक खाली करूँगा तो ये आ जाएगा। अच्छा, उसका तरीका ये है कि उसको फिक्स करने का कि हम फ़िल्टर पैरम्स में थोड़ी सी एडिटिंग कर दें कि क्या गया, सॉरी यार, साइड फ़िल्टर्स में जहाँ से हम ये है ना चेक करते हैं, तो ये कर देते हैं फ़िल्टर। इसको थोड़ा चेंज करते हैं कि ओके ओके ओके, अगर ख़त्म कर दें तो कुछ और तो कर नहीं सकते। सो बेसिकली अगर हम दोबारा प्रोडक्ट्स में जाते हैं, हमने ख़त्म करना ही कैटेगरी अगर एम्प्टी है तो ख़त्म आए ना, आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि फ़िल्टर आउट कर देते, फ़िल्टर मतलब कि अरे है, तो जब फर्स्ट टाइम तो ये नल होता है, नेक्स्ट टाइम ये एम्प्टी अरे होती है। एम्प्टी अरे अगर इस मेथड में जब आएगी तो वो ट्रू होगी। लेट्स से अगर मैं इसको आपको कंसोल डॉट लॉग करा के भी दिखा दूँ, कैटेगरी, इसको सेव करता हूँ। उफ, एरर था एक, नहीं था बल्कि, ठीक। तो अगर मैं इधर आता हूँ तो ये देख सकते हैं, अगर मैं कोई टीज़ सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये टीज़ अरे आ जाएगी, और जब मैं इसको ख़त्म करूँगा तो ये एक एम्प्टी अरे बनती रहेगी, जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि एम्प्टी अरे एक ट्रू वैल्यू। तो इसका तरीका क्या है, बेसिकली नल की बजाय हम एम्प्टी अरे ही रखेंगे और इसको हम डॉट लेंथ लगा देंगे कि अगर लेंथ है 0 से बड़ी होगी, मतलब कि 0 होगी तो वो फॉल्स ही वैल्यू है, अगर नहीं तो या इसको, हाँ ठीक है, या इसको लेट्स से इसको ग्रेटर दैन 1 ही कर देते हैं, ठीक है, ग्रेटर दैन 0। सो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अब इसको चेक करते हैं चीज़ें कि हमारे पास क्या चलता है।
तो अगर मैं टीज़ गया और इसको मैंने हटा दिया टीज़ को, तो नहीं आएगा वो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर लगानी है कंडीशन, जहाँ अब यूआरएल में आ रहा ना, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि यूआरएल में भी एक कंडीशन लगेगी, ये वाली डॉट ओहो डॉट लेंथ वाली, ठीक है, ताकि यूआरएल में भी ना आए। कॉल में तो नहीं आ रहा, जो कि सही चल रहा है। अब यूआरएल में भी हम चाहते हैं ना आए। सेव करूँगा तो यूआरएल से भी गायब हो गया, ठीक है। तो अगर मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ क्रू नेक, तो मेरे पास क्रू नेक आ गई, और जैसे मैं इसको ख़त्म करूँगा तो ऊपर से ख़त्म हो जाएगी, ऊपर से परफेक्ट। तो बेसिकली जो आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली देखा, एक तो फ़िल्टर्स सॉर्टिंग हमने चला के देख ली, ठीक है, और प्लस ऊपर जो हमने ये यूआरएल बेस्ड है ये, और प्लस जो हमने कैटेगरीज डाल के देख लें क्रू नेक, और ये हमारे पास आ गया स्वेट शर्ट, क्योंकि आएगी नहीं। अगर हम इसको ख़त्म कर देते बाकियों को, तब ये हमारे पास एम्प्टी आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हमारे पास पड़ा ही नहीं है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स क्या है, क्योंकि ये अंदर वाला पेज भी रेडी था। अब जो हमारे पास पेज है, वो मेन काम जो है वो एडमिन पैनल वाली साइड पर रहेगा। जो हमारे पास यूज़र इंटरफेस वाला काम, अच्छा एक मेन पेज पे भी तो था, वो सही चल रहा है, हाँ ये भी सही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई, बल्कि फ़ीचर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे लानी थी हमने, सॉर्ट करनी थी फ़ीचर के हिसाब से, वही कर दी हैं। परफेक्ट है, ये चल रहा है, प्रोडक्ट्स का चल रहा है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट चल गया है। और उसके बाद फिर कैटेगरीज आपने डालनी हो और वो करो, परफेक्ट। तो ये चीज़ चल गई है, जो यूज़र इंटरफेस वाली चीज़ है वो चल रही है। अब हम एडमिन पैनल पे देखेंगे लास्ट अगली वीडियो में कि हम प्रोडक्ट को ऐड किस तरह कर सकते हैं, जो हमारे पास हमने राउट बनाए बेसिकली। उससे पहले भी बेसिकली हमारे पास आई गेस साइन इन वाली चीज़ है, इसको ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर डैशबोर्ड में जाकर प्रोडक्ट्स वहाँ पर फैच करेंगे, और वहाँ पे ही जो चीज़ें हैं ऐड प्रोडक्ट वाली वो देखेंगे। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।